अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिजवाना शेख, डॉक्टर एम ए खान उर्दू हाई स्कूल की प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों, हम कोविड-19 की वजह से स्कूल में आपस में इकट्ठा जमा नहीं हो सकते, इसलिए ये मेरा पहला वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे देखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें, और आइंदा मैं ऐसे और दूसरे वीडियो भी आपको शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम आज 9th का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 7वां सबक, जिसका नाम है माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव, इसके जो सब टॉपिक हैं, ग़िज़ाई ज़ंजीर और ग़िज़ाई जाल, दूसरा तवानाई का अहराम, तीसरा हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर, और चौथा कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का दौर। माहौली निज़ाम से क्या मुराद है? माहौली निज़ाम की मुख्तलिफ़ किस्में कौन सी हैं? माहौली निज़ाम के हयाती और गैर हयाती अज्जा में बाहमी तामुल किस तरीके से होता है? इस सबक में इसके बारे में हमें मज़ीद मालूमात हासिल करना है। तो सबसे पहले हम माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव किस तरह से होता है। तवानाई के बारे में आप लोग पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। तवानाई की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। हयाती अज्जा कौन से हैं जो जानदार होते हैं, गैर हयाती अज्जा जो बेजान होते हैं, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव यानी एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। पिछली जमात में आप लोगों ने तग़ज़िये के बारे में पढ़े हैं। तग़ज़िया यानी क्या? ग़िज़ा तैयार करना और उसे इस्तेमाल करना। तो इसके लिहाज से जानदारों की दो किस्में हैं, खुद कफ़ील जानदार और गैर कफ़ील। खुद कफ़ील यानी क्या? जो ग़िज़ा साज होते हैं, जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, यानी कि नबातात, तमाम किस्म के नबातात जिसमें खुद ग़िज़ा तैयार करने की सलाहियत होती है, जिसमें सब्ज़ माया होता है, ऐसे जानदार को हम क्या कहते हैं? खुद कफ़ील। गैर कफ़ील जो दूसरों पर मुनहसर होते हैं, दूसरों की तैयार करदा ग़िज़ा खाते हैं, ऐसे जानदार जो दूसरों की ग़िज़ा को सर्फ करते हैं, वो सार्फिन कहलाते हैं। गंदखोर हैं, तज्ज़ियाकार हैं। गंदखोर यानी गंदी सड़ी गली अशिया को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तज्ज़ियाकार यानी क्या? जो खुर्दबीनी जानदार हैं, जो तज्ज़िया करते हैं। तो माहौली निज़ाम में सार्फिन की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। जैसा इब्तिदाई सार्फिन। इब्तिदाई सार्फिन यानी क्या? सब्ज़ीखोर। सब्ज़ीखोर में कौन आता है? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मिसाल के तौर पर नागतोड़ा, गिलेरी, हाथी वगैरह जो सिर्फ सब्ज़ी पर मुनहसर होते हैं, यानी ये क्या हैं? खुद कफ़ील यानी ग़िज़ा साज। नबातात जो डायरेक्ट वो नबातात पर इन्हिसार होता है उनका। दूसरा है सानवी सार्फिन। सानवी सार्फिन यानी गोश्तखोर। गोश्तखोर जो गोश्त पर मुनहसर होते हैं। मिसाल के तौर पर मेंढक है, उल्लू, लोमड़ी वगैरह। तो ये गोश्तखोर हैं जो दूसरे हैवानात से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। और तीसरा है आला सार्फिन। आला सार्फिन यानी जो आला दर्जे के हैं। मिसाल के तौर पर शेर, बब्बर शेर, ये गोश्तखोर हैवानात हैं जो गोश्तखोर हैवानात से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। इन्हें दूसरे हैवानात इस्तेमाल नहीं करते, यानी इन्हें दूसरे हैवानात नहीं खाते हैं। और अगला है हम्माखोर। हम्माखोर यानी क्या? हम्माखोर यानी जो सब्ज़ी भी इस्तेमाल करते हैं और गोश्त भी, दोनों अपनी ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मिसाल के तौर पर इंसान यानी हम क्या हैं? दोनों इस्तेमाल करते हैं, गोश्त को भी और सब्ज़ी। इसलिए इंसान और रीछ ये सब्ज़ी और गोश्त का ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ग़िज़ाई, अब इसमें हम अगला जो है ग़िज़ाई ज़ंजीर,
और ग़िज़ाई जाल क्या है हम देखते हैं। ग़िज़ाई ज़ंजीर में आप लोग 7वीं या 8वीं जमात में पढ़ चुके हैं। बहुत सारी छोटी ग़िज़ाई ज़ंजीर, बड़ी ग़िज़ाई ज़ंजीर। तो ग़िज़ाई ज़ंजीर यानी हम ग़िज़ाई ज़ंजीर की हम मिसाल देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को शक्ल में दिखाया गया है, ग़िज़ाई ज़ंजीर में यहाँ पर घास है। घास का इस्तेमाल कौन करता है? नाकतोड़ा। नाकतोड़े को कौन खा रहा है? मेंढक। मेंढक को कौन इस्तेमाल करता है? सांप। और सांप को कौन इस्तेमाल करता है? बाज। फिर बाद में इसका तज्जिया होता है। तो ग़िज़ासाज़, सार्फ और तज्जियाकार में मुस्तकिल बाहमी तामुल जारी रहता है। यानी एक की ग़िज़ा दूसरा इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे को तीसरा इस्तेमाल कर रहा है, तीसरे को चौथा इस्तेमाल कर रहा है। इस तामुल की एक तरतीब होती है। इसे हम क्या कहते हैं? ग़िज़ाई ज़ंजीर या फूड चेन। हर ज़ंजीर में अगर ऐसी 4-5 से ज़्यादा कड़ियाँ पाई जाती हैं तो उसे माहौली निज़ाम में ऐसी आपस में जुड़ी हुई कई ग़िज़ाई ज़ंजीरें शामिल होती हैं, उन्हें हम कहते हैं ग़िज़ाई जाल। ग़िज़ाई ज़ंजीर में क्या होता है? सिर्फ एक को दूसरा इस्तेमाल कर रहा है, जैसा घास को नाकतोड़ा खाता है और नाकतोड़े को मेंढक। ग़िज़ाई जाल में ऐसी बहुत सारी ज़ंजीरें एक साथ शामिल होती हैं, उसे हम कहते हैं ग़िज़ाई जाल। कोई जानदार दूसरे जानदार का सार्फ होता है। मसलन एक कीड़ा कई नबातात के पत्ते खाता है, लेकिन यही कीड़ा मेंढक, छिपकली और परिंदों का शिकार होता है। अगर शक्ल के ज़रिए ऐसे दिखाना हो तो ख़ते मुस्तकीम ग़िज़ाई ज़ंजीर की बजाय कई शाखों वाला पेचीदा जाल तैयार होगा। इसे कुदरत में पाया जाने वाला ग़िज़ाई जाल या फूड वेब कहते हैं। आमतौर पर ऐसे ग़िज़ाई जाल कुदरत में हर तरफ पाए जाते हैं। तो हम ग़िज़ाई ज़ंजीर की एक वीडियो देखते हैं। वीडियो के ज़रिए आप लोगों को ग़िज़ाई ज़ंजीर और ग़िज़ाई जाल समझ में आएगा। ग़िज़ाई ज़ंजीरें छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। हम वीडियो के ज़रिए समझ लेते हैं। देखो बच्चों, फूड चेन एंड फूड वेब, ग़िज़ाई ज़ंजीर। फूड चेन यानी ग़िज़ाई ज़ंजीर। अब ये तस्वीर दिखाई जा रही है आपके सामने। तस्वीर में ग़िज़ाई ज़ंजीर, ग़िज़ाई ज़ंजीर में क्या होता है? यहाँ पर एक तवानी का अहराम दिखाया गया है। तग़ज़ियाती सतह दिखाई गई है। तग़ज़ियाती सतह में पहला है ये जो है ग़िज़ासाज़ जो खुद अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। ग़िज़ासाज़ को इस्तेमाल करने वाले हैं सब्ज़ीखोर को इस्तेमाल करने वाले हैं गोश्तखोर, और गोश्तखोर को इस्तेमाल करने वाले हैं हम्माखोर। तो ये जो ग़िज़ासाज़ हैं, ग़िज़ासाज़ को इस्तेमाल करने वाला अव्वलीन दर्जे का सार्फ़िन, ये दूसरा जो है आला दर्जे के सार्फ़िन, सानवी सार्फ़िन, और ये आला दर्जे के। तो इस तरीके से ये अहराम बना है। यहाँ पर इनको जब दूसरा इस्तेमाल करता है तो दूसरा इस्तेमाल करने के बाद में, जैसा यहाँ पर अब घास दिखाया हुआ है, घास को कौन इस्तेमाल करता है? नाकतोड़ा, ग्रासहॉपर। नाकतोड़े को कौन इस्तेमाल कर रहा है? फ्रॉग यानी मेंढक। मेंढक को कौन खाता है? सांप, स्नेक। और सांप को कौन खाता है? बाज यानी ईगल। ये ग़िज़ाई ज़ंजीर हम इसके पहले सबक में या पहली जमात में भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो ग़िज़ाई ज़ंजीर है, ग़िज़ाई ज़ंजीर में यहाँ पर जो तवानाई का बहाव होता है, अब यहाँ एक आपके सामने एक पौधा दिखाया गया है। इसमें जो ग़िज़ाई ज़ंजीर में तवानाई का बहाव होता है, एक से दूसरे जब ग़िज़ा इस्तेमाल करता है तो सिर्फ 10% तवानाई उसमें तब्दील होती है। यहाँ पर घास को नाकतोड़ा इस्तेमाल कर रहा है, नाकतोड़े को मेंढक, और मेंढक को सांप। जब ये इसको इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर सिर्फ 10% तवानाई, इसकी तवानाई इसमें पूरी की पूरी 100% तवानाई तब्दील नहीं होती, बल्कि सिर्फ 10% तवानाई इसमें तब्दील होती है।
फिर इसको जब नाकतोड़ा को मेंढक इस्तेमाल करता है तो इसकी 10% इसमें तब्दील होती है। समझो इसमें अगर 1000% है तो इसमें 100% आएगी, इसमें 10% आएगी और इसमें 1% आएगी। इस तरीके से ये ग़िज़ाई ज़ंजीर में तवानाई का तबादला होता है। अब यहाँ पर ग़िज़ाई जाल की तस्वीर दिखाई गई है। ग़िज़ाई जाल में क्या होता है, अब जैसा घास को नाकतोड़ा खा रहा है, नाकतोड़े को फिश भी खाती है, नाकतोड़े को मेंढक भी खाती है, तो एक बहुत सारे ऐसी कड़ियाँ एक साथ आती हैं। इस तरीके से ये ग़िज़ाई जाल बनती है। तो आज ये जो ग़िज़ाई ज़ंजीर दिखाई गए, जो अहराम ये ग़िज़ाई जाल में हम देखें कि बहुत सारी कड़ियाँ एक साथ जमा होती हैं। जैसा घास को नाकतोड़ा इस्तेमाल करता है, नाकतोड़े को मेंढक खा रहा है, नाकतोड़े को फिश खा रही है, उसी तरीके से यहाँ पर घास को खरगोश खाता है, खरगोश को उल्लू खाता है। यहाँ पर घास है, घास को हिरन खा रहा है, घास को यहाँ पर मोर खाता है। ये घास को खाने वाले 2-3 अलग अलग हैवानात हैं। तो ये बहुत सारी कड़ियाँ एक साथ आती हैं, इसलिए ये ग़िज़ाई जाल बन गया। ग़िज़ाई ज़ंजीर में ऐसा नहीं होता, ग़िज़ाई जाल में ज़्यादा कड़ियाँ इकट्ठा होती हैं। तो बच्चों, हम लोग आज ग़िज़ाई जाल तक ही, यहाँ तक ही आज हम लोग पढ़ते हैं, और अगले वीडियो में अगला टॉपिक हम लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से, और इसके दूसरे वीडियो भी हम अच्छे ऐसे ही बना के डालेंगे। और आप लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत बनाए रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर रुकती हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।